ने जो है फिजिक्स के एजेंट को कॉल किया और फिजिक्स के एजेंट ने एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम ने रिस्पांस किया, आउटपुट आया। ये पूरी एक इसकी लाइफ साइकिल्स थी। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर इवेंट जनरेट हो रहा है। इवेंट कौन सा जनरेट हो रहा है? सबसे पहले इसने क्या किया कि एक इवेंट जनरेट हुआ जिसमें इसने एक एजेंट को अपडेट किया, फिर दूसरा इवेंट कॉल हुआ जिसमें इसने हैंड ऑफ किया। तो इस तरह के मल्टीपल इवेंट इस लाइफ साइकिल के अंदर इसकी जनरेट हो रहा है। एक लाइफ साइकिल है रनर की और दूसरी लाइफ साइकिल होती है एजेंट की। अब ये वाला एजेंट जब हैंड ऑफ हुआ तो ये एजेंट अपडेट हुआ, फिर इसने अपनी एक लूप स्टार्ट किया, इसने एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम से रिस्पांस आया, वो रिस्पांस इसने डिस्प्ले कर दिया या डिस्प्ले नहीं किया तो कुछ और को हैंड ऑफ करना है। तो ये इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल थी। यानी कि दो तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं, एक रनर की लाइफ साइकिल है और उस रनर के अंदर एजेंट रन हो रहा है और उन एजेंट्स की अपनी लाइफ साइकिल्स है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप ना जब डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेपो में, किसमें? रेपो में, रेपो में नहीं है ये, रेपो में है लाइफ। इसमें भी होगी कन्वर्सेशन। रेपो में सर 01 में जाके फिर नीचे 60 70 नंबर है एजेंट में। ये देखिए लाइफ साइकिल में एक रन हुक्स है और एजेंट हुक्स है, यानी कि दो तरह की लाइफ साइकिल, रन की और एक रनर की और एक एजेंट की। तो अब क्योंकि अच्छा आप क्या कह रहे हैं एजेंट के अंदर, यहाँ पर जाकर देख लेते हैं सर। रेपो में, रेपो के अंदर है। जी सर, हाँ? इसमें भी होगा ये लाइफ साइकिल इवेंट्स होती है। ठीक है, ठीक है। अब यही कह रहे हैं कि समटाइम्स यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। ठीक है, अब हमने क्या कहा, दो तरह की लाइफ साइकिल है, एक रनर की और एक एजेंट की। अब आपने ये ऑब्जर्व करना है कि ये एजेंट जब रन हो रहा है तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, यानी कि एजेंट ने स्टार्ट हुआ, एजेंट ने टूल कॉल किया, टूल कॉल कब ख़त्म हुई, एजेंट ने हैंड ऑफ किया, हैंड ऑफ कब ख़त्म हुई, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ये सारे काम जो कर रहा है तो इसको आपने ऑब्जर्व करना चाहिए। इन सबको ये कहता है इवेंट, यानी कि टूल को स्टार्ट करना एक इवेंट है, टूल एंड हुआ एक इवेंट है। तो एक जो एजेंट होता है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर इवेंट जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो उन इवेंट्स को अंदर आप हुक करते हो और हुक करके उनको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और उसके अंदर कुछ और काम भी करवा सकते हो। वो हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। इसके अंदर आप जब आते हैं अपने कोड के अंदर तो हुक्स में आते हैं, यहाँ पे आके एक क्लास होती है, सबसे पहले एजेंट हुक देखते हैं हम। एजेंट हुक की क्लास होती है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके अपनी एक क्लास बनाते हैं। मैंने कहा क्लास माय एजेंट हुक्स, ठीक है, और इसको इनहेरिट कर लेते हैं इस एजेंट हुक की क्लास। और फिर हम देखते हैं कि इस एजेंट हुक की क्लास के अंदर है क्या क्या बेसिकली। ये देखिए, सबसे पहले ऑन स्टार्ट, यानी कि ये एजेंट कब स्टार्ट हुआ, ऑन एंड, ये जब एंड होगा, यानी कि जब ये स्टार्ट होगा तो ये वाला इवेंट फायर होगा, जब ये एंड होगा तो ऑन एंड का इवेंट फायर होगा, जब ये हैंड ऑफ करेगा तो ऑन हैंड ऑफ का इवेंट फायर होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये इसने टूल एंड, टूल कॉल किया और टूल एंड किया, ये इसकी एक लाइफ साइकिल थी, इसके अंदर ये सारे इवेंट थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से मैं ये वाला ले लेता हूँ खाली, पहले ऑन स्टार्ट वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये एजेंट हुक की क्लास थी ना, ये वाली क्लास है एजेंट हुक की, मैंने इसको इनहेरिट करा। इनहेरिट करने का मतलब ये हुआ कि इसके जो फंक्शंस थे वो मेरे पास आ गए। अब मैं इन फंक्शंस को ओवरराइड भी कर सकता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ऑन स्टार्ट का फंक्शन था, सेल्फ कॉन्टेक्स्ट रन कॉन्टेक्स्ट, इसमें से मैंने ये वाली क्लास हटा दी और इसको एजेंट कर दिया। ठीक है, रिटर्न रन कर रहा है, कुछ रन नहीं कर रहा है, मैंने जस्ट यहाँ पर आके क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और F, और मैंने कहा एजेंट स्टार्ट, और यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आ रहा है और एजेंट आ रहा है। तो मैंने कहा एजेंट डॉट नेम। ठीक है, जो एजेंट हुक की क्लास थी उसको मैंने इनहेरिट कर लिया और अपने पास माई एजेंट हुक के अंदर लेकर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक जस्ट एजेंट बनाना है, और एजेंट हम वही बनाते हैं एजेंट, और इसका मैंने नाम लिख दिया जनरल एजेंट, और इसको इंस्ट्रक्शंस पास कर दी यू
आर ठीक है। और तीसरी चीज़ इसको हमने क्या दे दी, मॉडल पास कर दिया। एक काम करते हैं, नई लाइन में जाते हैं इसको, क्या कह रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने इसे पास कर दी, मॉडल पास कर दिया हमने इसको। ठीक है। और यहाँ पे एजेंट के पास एक और प्रॉपर्टी होती है और वो होती है हुक्स की, ठीक है। और इस हुक्स के अंदर हमने अपनी वो क्लास पास कर दी जो हमने ऊपर बताई थी, माई एजेंट। अब क्या होगा, अब ये वाला एजेंट देखें, जब ये एजेंट रन हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले एजेंट हुक की क्लास के अंदर जा रहा है, यहाँ पे जाके अपने सारे इवेंट फायर कर रहा है। मैंने क्या किया, उसके अंदर एक हुक डाल दिया, अपनी एक क्लास बना के उन इवेंट्स को मैंने अपने पास ले लिया और मैंने अपनी क्लास को हुक कर दिया एजेंट के साथ। मैंने कहा अब जब ये एजेंट रन होगा तो इसके जितने भी हुक्स होंगे वो इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर ये वाले फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ ऑन स्टार्ट का लिखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी इसको रन करके देखते हैं। एसिक डिफाइन मेल, और इसके अंदर मैंने मैसेज इनपुट एंटर योर क्वेरी, और इसको हमने दे दिया रिजल्ट अवेट रनर डॉट रन। इसके अंदर स्टार्टिंग एजेंट दे दिया, एजेंट का नाम, और इसको मैसेज में हमने इनपुट दे दिया और इसको हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट डॉट फाइनल। एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग में दे देता हूँ मैं, फाइनल आउटपुट, और इसके अंदर मैंने दे दिया जो भी फाइनल आउटपुट मेरे पास आया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और इसको भी प्रिंट हमने कर दिया न्यू लाइन में, ठीक है। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने कहा CLS और नाम था हुक्स, UV रन हुक्स डॉट py। अच्छा, मेन को हमने एग्जीक्यूट किया नहीं, एसिंक आयो डॉट रन, और इसके अंदर हमने दे दिया मेन। टू प्लस टू वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एजेंट। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई चीज़ हमने मिस कर दी है। अच्छा, बुक्स के अंदर फंक्शन है ना, वो भूल रहा है किसी क्लास का, पैरेंथेसिस में लगा है इसलिए स्क्रीन का ये, ठीक है। और मैं फिर दोबारा रन करता हूँ इसको, मैंने लिखा 2 + 2 या कुछ भी आप प्रॉम्प्ट दे दें इसको। हमने बेसिकली अपना एजेंट रन करना है। देखिए जैसे 2 + 2 लिखा मैंने, तो इसने क्या किया कि ये हुक्स में गया और हुक्स में जो इवेंट फायर हो रहा है उन इवेंट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला इवेंट फायर हुआ था ऑन स्टार्ट का, यानी कि ये वाला जैसे ही मैंने रनर डॉट रन लगाया ना, इसने इस एजेंट को स्टार्ट किया और इस एजेंट ने क्या किया, ऑन स्टार्ट का इवेंट फायर किया। तो जैसे मैंने क्या किया हुआ है, इस इवेंट के अंदर लिखा हुआ है कि और एजेंट स्टार्ट, और जो भी एजेंट जिस एजेंट ने इसको फायर किया उसका नाम, तो यहाँ पे देखना आ गया इसका जेनरिक एजेंट, और उसके बाद इससे दे दिया फाइनल ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये है तो ठीक है, ये ऑन स्टार्ट था। दूसरा इवेंट कौन सा, इसके अंदर ऑन एंड का इवेंट है, इसको भी हम ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। और इसके अंदर से हम क्या करते हैं, ये वाली क्लासेस हटा देते हैं और इसको कर देते हैं हम एजेंट, ठीक है। यानी कि जिस वक्त ये एंड हो रहा है, जिस वक्त ये फायर हुआ था, क्या चाहिए, इसके पास कॉन्टेक्स्ट था और एजेंट था, और जब ये एंड हुआ तो इसके पास कॉन्टेक्स्ट है, एजेंट है, और इस एजेंट ने क्या आउटपुट जनरेट किया वो इसके अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं हम वही, कि जब मैंने ये एंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, एजेंट एंड, ठीक है। और इस एजेंट ने क्या आउटपुट जनरेट किया है वो भी देख लेते हैं।
एजेंट आउटपुट, और इसके अंदर हम आउटपुट लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये रनर रन होगा, ये हुक्स पे कॉल, हुक्स पे जाएगा और हुक्स में जाके ऑन स्टार्ट पे ऑन स्टार्ट को कॉल करेगा, और जब ये एंड होगा तो ये ऑन एंड वाला इवेंट फायर होगा और इसमें ये हुक डालेगा, और यहाँ पे आके आप इसको, इसके अंदर कोई भी काम, मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं इस काम के अंदर, ठीक है। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई एजेंट है वो एंड हो रहा है, तो एंड होते वक्त कोई फंक्शनलिटी उसके अंदर प्रोवाइड करनी है, तो आप ऑन एंड का इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई एजेंट रन हो रहा है और रन होते वक्त आप उसके अंदर कोई काम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर जैसे ही रन हो तो रन होते हुए आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपने कि यूज़र की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो कि अगर ये वाला यूज़र है, ये जेनिक्स ने मैथ का एजेंट रन किया है और यहाँ पे जो यूज़र है उसके पास राइट्स नहीं है मैथ का एजेंट रन करने के, तो आप यहाँ पे भी मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, आप API डाटा फैच कर सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। तो अब जब हम ये एजेंट को एंड हो रहा है तो देखते हैं कि क्या कर रहा है। 2 + 2 एजेंट स्टार्ट हुआ तो एजेंट का नाम में लिखा हुआ था, एजेंट एंड हुआ ये, ठीक है। तो यानी कि जो भी इवेंट है ये सारे इवेंट बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। अगर आप इनको यहाँ पे हुक नहीं करेंगे तो तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये इवेंट नहीं चल रहा है। ये जब एक एजेंट रन होता है तो उसके सारे इवेंट बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, एक रनर चल रहा है तो उसके सारे इवेंट चल रहे होते हैं। आपने जस्ट क्या किया कि उन इवेंट के अंदर हुक किया और हुक करके अपना कोई उसके अंदर कोड लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। हुक्स का मतलब ये होता है, देखें हुक्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास CMS है या आपके पास SDK है वो कोड उन्होंने लिखा हुआ है। अब आप उस कोड के अंदर जाके वो चेंज नहीं करते ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जिस वक्त वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो आप हुक करते हो और उस कोड को चेंज कर देते हो अपने हिसाब से, ठीक है, उसकी फंक्शनलिटी अपने हिसाब से चेंज कर देते हो। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये एजेंट रन हो रहा है तो